नमस्कार दोस्तों, मेरा इस YouTube चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। जैसे कि थंबनेल देखकर ही आप जान गए होंगे कि आज का मेरा वीडियो कल्पना चावला पर है। इस वीडियो में हम कल्पना चावला से रिलेटेड कुछ बातों पे चर्चा करेंगे। हम बताएंगे कि उनकी पंजाब के करनाल से नासा तक का उनका सफ़र कैसा रहा, वो कितने बार अंतरिक्ष यात्रा पे गए और उनकी मौत कैसे हुई। इस वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे कि उन लोगों से जानकारी क्यों छुपाया गया था कि उनकी शटल में खराबी है। नासा के वैज्ञानिक जानते थे कि इस शटल में खराबी है, यह शटल सफलतापूर्वक धरती पर वापस नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी उन लोगों से जानकारी क्यों छुपाई गई, आखिर इसके पीछे कारण क्या था। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 में हरियाणा के करनाल में हुआ था। बचपन से ही आत्मविश्वासी रही कल्पना अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन स्कूल से की थी। साल 1976 में कल्पना चावला ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अपनी बैचलर की डिग्री पूरी की। उस समय एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने वाली वो अकेली लड़की थी। 1982 में वो अमेरिका चली गई। वहाँ जाकर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोनॉटिकल स्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री प्राप्त की। अपनी मास्टर डिग्री के दौरान ही उनकी मुलाकात जीन पियरे हैरिसन से हुई। साल 1993 में इन दोनों ने फिर शादी कर ली। कल्पना चावला साल 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की और इसी साल इन्होंने नासा को ज्वाइन कर अपना करियर की शुरुआत की। कल्पना चावला ने नासा एम्स रिसर्च सेंटर में काम करना शुरू किया। यहाँ पे उन्होंने वर्टिकल शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग अवधारणाओं पर कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स रिसर्च किया। कल्पना चावला के पास सिंगल और मल्टी इंजन वाले हवाई जहाज, सी प्लेन और ग्लाइडर के लिए कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्शन रेटिंग थी। अप्रैल 1991 में अमेरिकी नागरिक बनने के बाद कल्पना चावला ने नासा अंतरिक्ष यात्री कोर के लिए अप्लाई किया। वह मार्च 1995 में कोर में शामिल भी हो गई। 1997 में वह अपनी पहली उड़ान के लिए चुना गया। कल्पना चावला की काबिलियत को देखते हुए नासा ने 1996 में ही अपने पहले स्पेस मिशन के लिए उन्होंने विशेषज्ञ और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में नियुक्त कर लिया। 19 नवंबर 1997 को कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका की कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। इसमें कल्पना चावला सहित 6 क्रू मेंबर सवार थे। इस मिशन को STS-87 नाम दिया गया था। इस मिशन के दौरान उन्होंने स्पेस में 15 दिन और 16 घंटे बिताए। 5 दिसंबर 1997 को यह स्पेस शटल धरती पर सफलतापूर्वक वापस भी आ गई। ये कल्पना चावला की पहली अंतरिक्ष यात्रा थी। इस यात्रा के साथ ही वह अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई। पिछले मिशन की सफलता के बाद नासा ने कल्पना चावला को दूसरे मिशन के लिए सेलेक्ट कर लिया। इस मिशन का नाम दिया गया STS-107। लेकिन कोलंबिया स्पेस शटल के बार बार आ रही खराबियों को देखते हुए यह मिशन लगातार 18 बार पोस्टपोन हुआ। 2 साल तक स्पेस शटल की तमाम खामियों को ठीक करने के बाद में फाइनली 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं और आखिरी उड़ान भरी। इसमें कल्पना चावला समेत 7 अंतरिक्ष यात्री सवार थे। इस अपने मिशन के दौरान पूरे 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को जब यह शटल धरती के वायुमंडल की तरफ बढ़ रहा था, तभी स्पेस शटल में सवार अंतरिक्ष यात्रियों को एक जोरदार झटका लगा। फिर उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते कि वो बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद उनके शरीर का तापमान बढ़ गया, जिससे उनके शरीर में मौजूद खून उबलने लगा। शटल में ब्लास्ट होने से पहले ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद यह धरती पर पहुंचने से पहले ही शटल ब्लास्ट हो गया। इस घटना के कारणों की जांच के लिए नासा ने अंतरिक्ष शटल उड़ानों को अगले 2 साल से अधिक के लिए निलंबित कर दिया। बाद में जाँच हुई। जाँच में पता चला कि फोम का एक बड़ा टुकड़ा शटल के बाहरी टैंक से टूटकर अलग हुआ और इसने अंतरिक्ष यान के पंखे को तोड़ दिया। बाद में यह पाया गया कि बाएं पंखे पर बने छेद के चलते बाहरी वायुमंडल के गैस शटल के ऊपर बहने लगा। इसके चलते सेंसर खराब हो गए और आखिर में कोलंबिया सभी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ नेस्तो नाबूद हो गया। फोम के साथ यह समस्या वर्षों से जानकारी में थी, लेकिन फिर भी इसके इस्तेमाल को जारी रखने की अनुमति देने के लिए नासा, कांग्रेस और मीडिया गहन की जांच के दायरे में आ गई। इस हादसे के 10 साल बाद यानी 17 जनवरी 2013 को कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर वायन हेल ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया।
उनके मुताबिक कोलंबिया स्पेस शटल के उड़ान भरते ही पता चल गया था कि यह सुरक्षित ज़मीन पर नहीं उतरेगा। तय हो गया था कि सातों अंतरिक्ष यात्री मौत के मुंह में समा जाएंगे, फिर भी उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई। बात हैरान करने वाली थी, लेकिन यह सच है। अंतरिक्ष यात्री के हर पल मौत के साए में स्पेस वॉक कर रही कल्पना चावला और उनके 6 साथी, उन्हें भनक तक नहीं लगने दिया गया कि वह सुरक्षित धरती पर नहीं आ सकते। वो जान से अपने मिशन में लगे रहे। वो पल पल की जानकारी नासा को भेजते रहे। बदले में नासा ने उन्हें पता तक नहीं लगने दिया कि वो धरती को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा चुके हैं। उनके शरीर के टुकड़ों को ही लौटना बाकी है। उस वक्त सवाल ये था कि आखिर नासा ने ऐसा क्यों किया? क्यों उसने छुपा ली थी जानकारी अंतरिक्ष यात्रियों से और उनके परिवार वालों से? नासा के वैज्ञानिक दल नहीं चाहते थे कि मिशन पर गए अंतरिक्ष यात्री घुट घुट कर अपनी ज़िंदगी की आखिरी लम्हों को जिए। उन्होंने बेहतर यही समझा कि हादसे का शिकार होने से पहले तक वे मस्त रहे और मौत तो वैसे भी आना था। सभी क्रू मेंबर ने दिन के 24 घंटे में 2 शिफ्ट करके अपनी शोध पूरी की। उन्होंने पृथ्वी पर वापस लौटने से पहले ही जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और द्रव विज्ञान अन्य विषयों के लगभग 80 प्रयोग किए। 5 फरवरी 2003 को भारत सरकार ने कल्पना चावला के अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए यह घोषणा की कि इसरो मौसम संबंधी जितने उपग्रह स्पेस में भेजेगी उसके नाम कल्पना सैटेलाइट होगा। इसके अलावा नासा ने कल्पना चावला के सम्मान में एक सुपर कंप्यूटर और मंगल ग्रह पर एक पहाड़ी का नाम भी कल्पना चावला के नाम पर ही रखा।